हेलो स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं आपके रिजल्ट की। कैसा रहेगा अगर आपको आपका रिजल्ट बिना डिक्लेयर हुए ही मिल जाए, यानी बाकी सभी स्टूडेंट्स को रिजल्ट ना मिले और आपको आपका रिजल्ट मिल जाए। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना कि रिजल्ट ऑफिशियली बाकी सभी स्टूडेंट्स के लिए डिक्लेयर भी ना हो और आपको आपका रिजल्ट भी मिल जाए। सो गाइस, आप सभी के एग्जाम्स ओवर होने के बाद में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो अपनी क्वेरीज भेज रहे थे रिजल्ट को लेकर। सो गाइस, आपकी सारी जितने भी डाउट्स है रिजल्ट से संबंधित आज की इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाना चाहता हूं जो कि कंफर्मेशन रिजल्ट से संबंधित है। जी हाँ, कंफर्मेशन रिजल्ट। अब आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि क्या होता है कंफर्मेशन रिजल्ट। दूसरी बात, क्या ये नॉर्मल रिजल्ट से डिफरेंट होता है क्या? और तीसरी बात, क्या मुझे कंफर्मेशन रिजल्ट से कोई बेनिफिट मिलेगा, क्या मुझे भी मिल सकता है कंफर्मेशन रिजल्ट? सो और भी क्वेश्चंस हैं, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों के लिए ये क्लियर करना जरूरी है कि भाई कंफर्मेशन रिजल्ट होता क्या है और इसमें कंफर्मेशन रिजल्ट में और नॉर्मल रिजल्ट में कोई डिफरेंस होता है क्या। सो मैं आपको बता दूं, बेसिकली इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता, लेकिन इसमें एक छोटा सा डिफरेंस भी ये होता है कि भाई यहाँ पर ऑफिशियली रिजल्ट जो है सभी स्टूडेंट्स के लिए अनाउंसमेंट नहीं होगा, लेकिन आपको पहले ही आपका रिजल्ट दे दिया जाएगा। बट अब आपके मन में ये डाउट आ सकता है कि भाई मेरे को रिजल्ट मिल जाएगा, क्या मैं कोई खास इंसान हूँ, क्या मेरे को ऐसा क्या मेरे साथ हुआ जो मेरे को पहले रिजल्ट मिल जाएगा बाकियों को नहीं मिलेगा। सो गाइस, इसका पहले मैं आंसर आपको देना चाहूंगा कि ये कंफर्मेशन रिजल्ट जो है वो आपको मिल तो जाएगा, बट आप इसको देख नहीं सकते। आपको ये रिजल्ट कहीं ना कहीं सबमिट करना होगा और उससे संबंधित ही आपको मिलेगा। अब आप सोच रहे होगे मतलब सर समझे नहीं कुछ। देखो, मैं आपको एक्सप्लेन बिल्कुल अच्छी तरीके से करता हूं। यहां पर सबसे पहले आपको ये चीज क्लियर करनी होगी मुझे। सबसे पहले गाइस, आप सभी वे स्टूडेंट्स होंगे जो अपने फाइनल ईयर के एग्जाम देकर अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, चाहे वो एसयूएल के स्टूडेंट्स हैं, एनसीवैप के स्टूडेंट्स हैं, या फिर वो रेगुलर के स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पर यूजी यानी अंडर ग्रेजुएट जो स्टूडेंट है वो भी, और ऐसे स्टूडेंट जो पोस्ट ग्रेजुएट के हैं वो भी, दोनों तरह के जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं मैं उन दोनों की बात करने वाला हूँ। यहाँ पर आप सभी को पता है कि भाई जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वो चाहे एसयूएल के, एनसीवैप के या फिर रेगुलर के, अपने जो एग्जाम है वो अप्रैल, मई और जून के महीने में करती है। एक नॉर्मली मैं टाइम बता रहा हूँ, अभी तो कोविड का चक्कर चल रहा है तो आप सभी को पता है आज भी एग्जाम, कल भी एग्जाम, और ओपन बुक एग्जाम जिसमें बुक आपकी खुली थी और आपने अच्छी तरीके से आंसर ढूंढ ढूंढ के नेट का सहारा लेके लिखा। लास्ट ईयर भी यही चीजें हुई थी, लेकिन आप लोगों को मैं जनरल सा बता दूं कि आपका जो रिजल्ट है रेगुलर वाले स्टूडेंट्स उनका या तो अगस्त सितंबर तक आता है, या फिर जो एसयूएल के स्टूडेंट्स हैं या एनसीवैप के उनका रिजल्ट अक्टूबर नवंबर तक चला जाता है। लेकिन लास्ट ईयर हमने देखा जो एसयूएल और एनसीवैप के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ तो हदें ही हो गई। 14 जनवरी को रिजल्ट आता है और रिजल्ट में भी अगर आप देखेंगे बहुत सारी गड़बड़ियां थी। बहुत सारे स्टूडेंट्स के रिजल्ट में आरए लिखा हुआ आया था। आरए का मतलब रिजल्ट अवेटेड, यानी उनके बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे थे जिनमें रिजल्ट उनके डिक्लेयर ही नहीं हुए थे, एक दो सब्जेक्ट के डिक्लेयर हो गए थे। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जिनके रिजल्ट में ए बी लिखा आया था। ए बी का मतलब क्या होता है? अब्सेंट होता है। या बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके रिजल्ट में ई आर आया था। अब यहाँ पर ई आर का मतलब क्या है? इसका मतलब है एसेंशियली रिपीट। लास्ट ईयर एसेंशियल रिपीट का मतलब वो ईयर में आपकी बैक आ चुकी है और आपको दोबारा से रिपीट करना होगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इस पूरे मायने को ही लास्ट ईयर बदल दिया। एसयूएल के हजारों स्टूडेंट्स ऐसे रहे फाइनल ईयर के, बीए प्रोग्राम के, ऑनर्स के और साथ ही साथ बीकॉम के भी स्टूडेंट्स जिन्होंने अपने एग्जाम्स तो बहुत अच्छे तरीके से दिए। दो स्टूडेंट्स ने एक साथ नकल मार के एक जगह बैठ के अच्छे तरीके से एग्जाम दिए। यहाँ पर मैं ये बात बोल रहा हूँ नकल मार के का मतलब ये है कि ओपन बुक एग्जाम था, सबने देख के ही लिखा, लेकिन एक स्टूडेंट्स अच्छे मार्क्स से पास हो जाता है और एक स्टूडेंट्स की बैक आ जाती है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स का यही कंसर्न था कि सर जब उसका पास हो गया तो मेरा कैसे रह गया। दूसरी चीज यहां पर मैं आपको यह भी क्लियर कर दूं कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है उनके रिजल्ट जो है, यानी रिजल्ट जो है बहुत लेट आते हैं, और इस हिसाब से अगर आप देखेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है अपने जो एंट्रेंस है जुलाई में करवा लेता है और अगस्त में अपने स्टूडेंट्स को एडमिशन देके उनकी क्लासेस भी स्टार्ट कर देता है। अब आप अगर अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स हैं तो मे भी पॉसिबल अब आपको एमए में
एडमिशन लेना होगा, मास्टर्स में पीजी में एडमिशन लेना होगा। इसके अलावा आप कोई कोर्स अलग से करना चाहते हैं, जैसे बीएड करना चाहते हैं, लॉ करना चाहते हैं, या और भी जो भी आप कोई डिग्री डिप्लोमा लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप अगर अपने रिजल्ट का वेट करेंगे तो आपका पूरा एक ईयर बर्बाद चल जाएगा। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से या देश में तमाम जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी अपने एंट्रेंस जुलाई के लगभग में ही कराती है, और आपका रिजल्ट तो लेट आता है तो आपके एडमिशन नहीं ले पाओगे, आपके फिर अगले साल एडमिशन लोगे। जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने स्टूडेंट्स को सहायता देने के लिए ये एक ऑप्शन दिया है जिसे बोलते हैं हम कंफर्मेशन रिजल्ट। कंफर्मेशन रिजल्ट का मतलब यही होता है सिंपली कि भाई आपका रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ, लेकिन अब आप अपने किसी नए प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हो। ये पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी होता है। तो आप कहीं और एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अब दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस कराएगा, आप में से बहुत सारे मास्टर्स करना चाहेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बीएड करना चाहेंगे, तो वह एंट्रेंस देते हैं। एंट्रेंस कैसे होते हैं आप सभी को पता है, एमसीक्यूज आते हैं। 15 जुलाई से आपके फॉर्म भरने भी स्टार्ट हो जाएंगे, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो इन सब कोर्सेज में तो आप भर सकते हैं। जब भी आपके लिए निकलेंगे हम आप लोगों को बता देंगे, आप उन वीडियोस को देख के चेकआउट करके अपने फॉर्म फिल कर लेना। यहाँ पर आप अपने एंट्रेंस दोगे। अब आप एंट्रेंस देने के बाद में आपका जो भी प्रोसीजर आगे इंटरव्यू का होता है, बहुत सारी चीज़ों में आपका इंटरव्यू होगा और इसके बाद में आपको एडमिशन मिलता है। सो आपका एडमिशन अब देखेंगे तो अगस्त तक, या फिर अगस्त नहीं तो सितंबर तक आपका हो जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर अभी भी सफ़र कर रहे होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता, उनका एक ईयर ऐसे ही बर्बाद चला जाता है। सो गाइस यहाँ पर रिजल्ट जो है वो 2 कंडीशन में सिर्फ मिलता है, मैं आपको बता देता हूँ कंफर्मेशन रिजल्ट कब मिलता है। सबसे पहला, जब आपको कहीं एडमिशन लेना होता है किसी दूसरी जगह और आप अपने रिजल्ट का वेट कर रहे होते हो, लेकिन वहाँ पर एडमिशन स्टार्ट हो जाते हैं बट आप लोग के पास में रिजल्ट नहीं होता तो आप नहीं ले पाते, तो यहाँ पर कंफर्मेशन रिजल्ट आपको सपोर्ट करता है, बट आप इस रिजल्ट को देख नहीं सकते। ये पहले की चीज़ें बता रहा हूँ मैं, 2 साल से पहले की चीज़ें ऐसी होती थी। अब क्या होता है, क्योंकि लास्ट ईयर पहले क्या होता था, देखो कोविड का चक्कर नहीं था, आप जाते थे यूनिवर्सिटी, सीधा अप्लाई करते थे कंफर्मेशन रिजल्ट के लिए, आपसे आपकी डिटेल्स ली जाती थी और आपको आपका जो रिजल्ट है वो दे दिया जाता था। बट आप उसको ओपन नहीं कर सकते थे, आपको जहां पर भी जाना है आप वहां पर इस रिजल्ट को सीधा देते थे। बट यहां पर आपसे कोविड का चक्कर है तो मे भी पॉसिबल है आपसे आपका डायरेक्टली उस ऑर्गेनाइजेशन का, उस यूनिवर्सिटी का, उस सेंटर का आपसे चीज़ें पूछी जा सकती है, डिटेल पूछी जा सकती है और वहां पर ही वो रिजल्ट आपका मेल कर दे, ऐसा भी हो सकता है। सो आप थोड़ा सा इस बात में ज़्यादा चतुराई ना दिखाना कि हम क्या ना करें कि ज़्यादातर ऐसे स्टूडेंट्स ना सोच ले हम पहले रिजल्ट के लिए अप्लाई कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी चीज़, जब आपकी कहीं जॉब लग गई हो, जैसे आपके बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं गवर्नमेंट के, जब आप फाइनल ईयर में होते हो, परसुइंग होते हो एग्जाम में, तो आप उन एग्जाम्स के लिए अपीयर हो सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। बट आपका एग्जाम क्लियर हो गया, आपकी ज्वाइनिंग हो रही है, लेकिन आपसे अब आपकी डिग्री डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की मांग की जा रही है, तो ऐसी परिस्थिति में भी आप वहाँ पर कंफर्मेशन रिजल्ट के लिए अप्लाई करेंगे। इन दोनों परिस्थिति में ही आपको आपका कंफर्मेशन रिजल्ट मिलेगा। सबसे बड़ी बात अब इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि ये एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो मैंने आपको अभी दिखाया, अब इसके अंदर क्या क्या सारी बातें हैं, चलिए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों को ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, सिंपली इसका एक प्रोसीजर है, पहले के प्रोसीजर अलग होते थे, अब के प्रोसीजर अलग है, एक भी स्टेप मिस मत करना। सो गाइस, a lot to know and a lot to discuss as always, but before we start please subscribe our channel, क्योंकि इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियोस आप लोगों को हमारे चैनल पे मिलती रहेगी। चले गाइस, ज़्यादा देर न करते हुए आप लोगों के लिए आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट। सो गाइस, ये है आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से रिलीज किया गया ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो कि 25 जून के दिन ही रिलीज किया गया है और इसका रेफरेंस नंबर आपकी स्क्रीन पर विजिबल हो रहा है। सबसे पहली चीज मैं आपको यहाँ पर ये क्लियर कर दूं कि जो ये कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट है इसी को हम कंफर्मेशन रिजल्ट कहते हैं। सो आप यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाना, दोनों एक ही बात है। दूसरी बात, यहाँ पर आपको मैंने ये चीज क्लियर कर दी है कि भाई ये कॉन्फिडेंशियल जो रिजल्ट है ये किन स्टूडेंट्स को मिलता है। सो मैंने आपको बता दिया कि ये 2 केस में मिलता है, या तो आपको कहीं एडमिशन लेना हो या फिर आपको कहीं पर जॉब के रिगार्डिंग या फिर आपको कहीं पर भी अपनी मार्कशीट शो करनी है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के कारण में। सो गाइस, यहाँ पर आप लोगों के लिए मैं बता देता हूँ, यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारी चीजें इसके अंदर। सबसे पहली बात तो इसके लिए पूरा प्रोसीजर है। क्या प्रोसीजर रहने वाला है, स्टूडेंट्स को एडवाइस दिया जाता है कि भाई आप अपने कॉन्फिडेंशियल जो रिजल्ट है इसके लिए आपको या तो अपने डिपार्टमेंट या फिर आपको अपने कॉलेज वहां से कांटेक्ट करना होगा।
एसयूएल के जो स्टूडेंट्स हैं वो डायरेक्टली अपने नॉर्थ कैंपस या साउथ कैंपस में जाकर कर सकते हैं। दूसरी बात, रेगुलर कॉलेज के अपने कॉलेज होते हैं या एनसीवैब के भी डायरेक्टली जो उनके स्टडी सेंटर है वो वहां पर जा सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट आपको कहाँ मिलेगा, किस चीज के लिए मिलेगा, तो यहाँ पर आपको बता दिया है। एक तो हायर एडमिशन के लिए, हायर जगह पर आप एडमिशन लेना चाहते हो या फिर कहीं पर आपकी जॉब अटक रही है उसकी ज्वाइनिंग के लिए। सो स्टूडेंट्स को कुछ प्रोसीजर बताए गए, डॉक्यूमेंट्स वगैरह इस रिजल्ट के लिए आप लोगों को देने पड़ेंगे। यहाँ पर सबसे पहले स्टूडेंट्स को एक एप्लीकेशन है जो देना पड़ेगा अपने डिपार्टमेंट को या कॉलेज को, जो भी उनके कॉलेज का एचओडी है या नोडल ऑफिसर है या फिर हेड है या फिर डीन है, जो भी आपके कॉलेज में हेड है उनको आपको देना पड़ेगा। एप्लीकेशन इसी वीडियो में लास्ट में आपको मिल जाएगा वो, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सो आपको एप्लीकेशन जो है वो क्लियर लिखना है और उसमें रीजन मेंशन जरूर करना है कि भाई मुझे एडमिशन लेना है कहीं या फिर जॉब की मेरी ज्वाइनिंग है, इसीलिए मेरे को क्या चाहिए, कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट चाहिए। सबसे फर्स्ट पार्ट इसका ये रहेगा। और दूसरी चीज अगर आप देखेंगे तो रिजल्ट जो है किस दिन आपको चाहिए, किस तारीख तक चाहिए, ये भी चीज आपको मेंशन करनी होगी उसमें कि भाई मेरे को इस तारीख तक मेंशन करनी होगी। मैं बता दूंगा आपको रिजल्ट में आपको कहां पर। साथ ही साथ यहाँ पर आप लोगों के लिए क्या है कि कॉपी ऑफ मार्कशीट जो आपकी पहले की सेमेस्टर वाले, अगर जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं जो सेमेस्टर वाले रेगुलर वाले, देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी ज्यादा चीजें जो है वो रेगुलर को प्रायोरिटी देता है, इसीलिए यहाँ पर ईयर मेंशन नहीं है। तो आप ये मत सोचना कि एसयूएल या एनसीवैब के लिए नहीं है, ये उनके लिए भी है। सो यहाँ पर अगर आप लोगों को कहीं पर देना है तो उसके काम आएगा। यहाँ पर आपको अपने पहले की जो मार्कशीट है उनकी कॉपीज लगानी होगी। अब आप बोलोगे कैसे लगानी होगी, तो आप अपने पहले के रिजल्ट अपनी जो भी कॉलेज की वेबसाइट है वहां से डाउनलोड कर सकते हो, डायरेक्टली लिखकर आपके सामने आ जाएगा। इसके बाद में आपका जो लास्ट एडमिट कार्ड है आपको वो एडमिट कार्ड लगाना होगा और इसके अलावा आपको फीस पे करनी होगी दिल्ली यूनिवर्सिटी को। अपने रिजल्ट के लिए कितने रुपए, 500 रुपये पे करने होंगे इसके लिए। साथ ही साथ जो है लास्ट डेट है एप्लीकेशन की, यानी जो अप्लाई कर सकते हो वो 3 जुलाई है। यहाँ पर अभी आपकी तारीख कितनी हो चुकी है आप यहाँ पर देख लें। इसके साथ ही यहाँ पर बताया कि जनरली क्या होता है, जो रिजल्ट है वो आप लोगों का 2 से 3 महीने ले लेता है चेक होने में, जो भी एवल्यूट होता है डिक्लेयर होने में रिजल्ट में। सो स्टूडेंट्स तब तक के लिए वेट ना करें। जो भी उनका इंस्टीट्यूशन है, यूनिवर्सिटीज है, जहां पर भी उनको वो सबमिट करना है तो उनका वो क्या पूछ ले, उनके लास्ट डेट पूछ ले कि वहां पर कब तक उन्हें सबमिट करना है, और ये चीज़ है वो अपने रिजल्ट में मेंशन जरूर करेंगे। साथ साथ कोई भी अगर आपको क्वेरीज है तो इसके अंदर आप अपने कॉलेज में डायरेक्टली जाइए, ऐसा मत सोचिए कि लॉकडाउन है, आप अपने कॉलेज में जा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन आपको किस तरीके से लिखना है। तो एप्लीकेशन आपको इस तरीके से लिखना है, डायरेक्टली आप देख सकते हो, चाहे आप एसयूएल के स्टूडेंट हो या फिर आप एनसीवैब के हो या दिल्ली यूनिवर्सिटी में या कोई भी कोर्स कर रहे हो दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो आपका जहाँ भी है वो डीन ऑफ एग्जामिनेशन के पास ही जाएगा। इसके बाद में ये सारी चीज़ें आपको लिखनी होगी और यहाँ पर आपको क्या करना होगा कि भाई यहाँ पर आपको कॉपी ऑफ द ऑफर अटैच, मतलब आपको कहाँ पर ये अटैच करना है उसकी कॉपी लगानी होगी। किस तारीख तक करना है आपको ये तारीख लिखनी है 22 के बाद में। और यहाँ पर आप लोगों के लिए 3 और इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताई गई है, वही सारी चीज़ कि आपको क्या क्या करना होगा। इसके अंदर आप लोगों के लिए जो भी चीज़ें आपको कॉलेज में देनी होगी अपने रिजल्ट को लेकर, तो यहाँ पर आपकी कुछ पर्सनल डिटेल्स है वो आपको ज़रूर देनी है। लाइक यहाँ पर आपको सबसे पहली बात पीडीएफ में इसको सबमिट करना होगा। पीडीएफ में सबमिट क्यों करना होगा, आपको पता है कोविड का चक्कर है तो वो हाथ से आपकी चीज़ें नहीं लेंगे, और पेमेंट भी आपकी जो है डिजिटली पेमेंट। जितनी भी चीज़ें आप सबमिट करेंगे वहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे दूँ, आपको 2-3 चीज़ें भी सबमिट करनी होगी, वो सारी की सारी चीज़ें पीडीएफ फाइल में ही आपको सबमिट करनी होगी। ऑल द डॉक्यूमेंट्स जो आपके वो किस में सबमिट होंगे, पीडीएफ फाइल में ही सबमिट होंगे। अब यहाँ पर आपके लिए कुछ पर्सनल डिटेल है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको अपना स्टूडेंट का नेम है, आपका जो रोल नंबर है, यहाँ पर आपका कॉलेज का नाम, आपका ईमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर भी आपको यहाँ पर लिखना होगा। और साथ ही साथ लास्ट में आपको स्टूडेंट के सिग्नेचर भी करने होंगे विथ डेट के साथ में कि भाई किस तारीख की डेट है। लेकिन यहाँ पर आपने जो भी पेमेंट करी है तो पेमेंट करने के बाद में आपकी एक रिसिप्ट जनरेट होगी, आपको वो रिसिप्ट जरूर रखनी है, नहीं तो आपको मल्टीपल पेमेंट करनी पड़ जाएगी। ध्यान रखना, आपको अपने जो भी आपने रिजल्ट पे उसके लिए पे करें 500 रुपीज़, तो आपको इसको ज़रूर रखना है आपको अपने पास में। सो गाइस, अब आप सोचेंगे कि भाई मैं कैसे करूं, तो इसके लिए ये तो एक इन्फॉर्मेशन रही, मैं आप लोगों के लिए अलग से वीडियोस बनाऊंगा उस चीज़ों के लिए। सो आप वेट करना, ज़्यादा आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। डेट आपने देखा कि जो लास्ट डेट है इसकी वो कब तक हैगी,
3 जुलाई तक है और आज की जो डेट है आप देखोगे 26 जून ही है आज जो भी ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो गाइज ऐसे ही रिजल्ट की बहुत सारे स्टूडेंट्स को तलाश होगी, बहुत सारे स्टूडेंट्स की जॉब से टकरी होगी, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्हें कहीं एडमिशन लेना है। एमए में कौन अपना साल बर्बाद करना चाहता है? कोई नहीं करना चाहता। अगर आप एसएल के लिए भी दोबारा एनरोल होना चाहते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस से अपनी जो आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं मास्टर्स वगैरह, तो उसके लिए भी आपको एंट्रेंस देना होगा और उन एंट्रेंस के लिए आप लोगों को अपने कंफर्मेशन रिजल्ट की आवश्यकता पड़ेगी। बट नाउ पहले आप लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा, देन वो आपको देंगे। सो गाइज यही थी आज की आप लोगों के लिए वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत वैल्यू मिली होगी और आप इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियोस पाने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करेंगे, अधिक से अधिक मित्रों को शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चले गाइज मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।